नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ई ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और जिसका नाम है संज्ञा। चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, उसमें संज्ञा है वो आती ही आती है। चाहे वो एलडीसी का एग्जाम हो, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो पटवार का एग्जाम हो या फिर कोई अन्य एग्जाम, तो सभी में संज्ञा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसको हम बहुत ही इजी वे में सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संज्ञा है वो होती क्या है। संज्ञा है वो होती क्या है, संज्ञा क्या होती है। संज्ञा देखिए, सम प्लस ज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी है। कितने शब्दों से मिलकर बनी है? दो शब्दों से मिलकर बनी है। और इसका क्या अर्थ होता है? ज्ञान कराने वाला, यानी जो भी शब्द है वो ज्ञान करवाते हैं तो वो क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। यानी जो भी मुंह से हम शब्द बोलते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा होती है। ठीक है, अब देखिए, वस्तु का नाम हम लेते हैं तो चाहे वो पुस्तक नाम ले, चाहे पंखा ले, कूलर ले, दूध ले, फ्रिज ले या और कोई भी नाम ले, तो सब वो वस्तुएं होती है और वो वस्तुएं किस में आती है? संज्ञा में आती है। फिर हम बात करते हैं स्थान की। स्थान चाहे जयपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, वो सभी क्या है भी? स्थान है। और स्थान है वो क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्राणी की। प्राणी में देखिए, रमेश, कृष्ण, अफजल, अवतार, जो भी हम नाम लेते हैं वो सभी क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारी गुण होती है, अवस्था होती है, भाव होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? संज्ञा होती है। चाहे प्रेम की बात करें हम, या मिठास की बात करें, चाहे सौंदर्य की बात करें, चाहे ममत्व की बात करें, जो मातृत्व होता है, चाहे अपनापन की बात करें, सभी क्या होती है? संज्ञा होती है। तो संज्ञा की डेफिनेशन क्या निकल कर आती है? संज्ञा की परिभाषा क्या निकल कर आती है? कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव के नाम को हम क्या बोल देते हैं? संज्ञा बोल देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, क्या कहते हैं हम? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के हिंदी भाषा के अंदर तीन ही भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? तीन भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तीन ही भेद माने जाते हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और होते हैं। कितने भेद और होते हैं? दो भेद और होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक होता है और समूहवाचक होते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक होते हैं और समूहवाचक होते हैं। द्रव्यवाचक में जो भी पदार्थ को हमें काम में लेते हैं वो द्रव्यवाचक होते हैं। और समूहवाचक जिनसे जो समूह होते हैं वो समूह है और वो एक का भाव प्रकट करते हैं तो वो समूहवाचक होते हैं। जैसे सेना है। सेना देखिए, सेना, ठीक है, सेना के अंदर बहुत सारे फौजी होते हैं। क्या होते हैं? फौजी होते हैं। लेकिन वो क्या है? यदि सिंगुलर भाव है वो प्रकट करती है कि सेना, यानी कि जितने भी फौजी है वो एक साथ रहते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं? समूहवाचक कह देते हैं। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली कौन सी परिभाषा है हमारी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध होता है। चाहे हम बात करें स्त्री पुरुष की बात करते हैं, चाहे राम की बात करते हैं, चाहे मोहिनी की बात करते हैं, चाहे शालिनी की बात करते हैं, चाहे सुमित्रा की बात करते हैं, आयुब की बात करते हैं, आरजू की बात करते हैं, तो सभी क्या है? संज्ञा है। यानी स्त्री और पुरुष का जितने भी नाम होते हैं वो सभी किस में आते हैं? संज्ञा में आते हैं। फिर हम बात करते हैं दिशा की। किसकी बात करते हैं? दिशा की। जब भी हम बात करते हैं दिशा की, चाहे उत्तर की बात करें, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे पूर्व की बात करें, चाहे पश्चिम की बात करें, चाहे उत्तर पश्चिम की बात करें, तो सभी क्या होती है? संज्ञा होती है। फिर हम बात करते हैं पर्वत की। पर्वत को देखिए, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, ये जितने भी हम पर्वतों के नाम लेते हैं, जितने भी हम पर्वतों के नाम लेते हैं, सभी क्या होती है? संज्ञा होती है। फिर हम बात करते हैं सागर की। चाहे हम हिंद महासागर की बात करें और चाहे अटलांटिक महासागर की बात करें। किसकी बात करें? अटलांटिक महासागर की हम बात करें तो जितने भी सागर हैं उन सबको हम क्या बोल देते हैं? संज्ञा बोल देते हैं। फिर हम बात करते हैं नगर की। हम किसकी बात करते हैं? नगर की बात करते हैं। चाहे छोटा सा गांव हो, जैसे मेरे गांव का नाम है वो गुडिया है, हमारी तहसील का नाम नौवर है। या फिर हम बात करते हैं मथुरा की। ठीक है, मथुरा की हम बात कर देते हैं, वृंदावन की बात कर देते हैं, इंद्रप्रस्थ की बात करते हैं। तो जितने भी नगरों के नाम होते हैं उन सबको हम क्या बोल देते हैं? संज्ञा बोल देते हैं। फिर हम बात करते हैं त्योहारों की। चाहे होली की बात करें, चाहे ईद की बात करें, चाहे क्रिसमस की बात करें, चाहे दीपावली की बात करें, तो सभी त्योहार है वो क्या होती है भाई? हमारी संज्ञा होती है। फिर हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। इसकी बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की।
तो देखिए जातिवाचक संज्ञा की हम बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे देखिए लेखक है, गाय है, लड़की है, विद्यालय है, गांव, दूध, पानी, जितने भी हम देखिए जो जाति का बोध करवाते हैं, यानी किसी उनसे क्या है बे एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं निकल कर आता, बल्कि जितने भी जो समूह होते हैं उनका बोध होता है। समूह का बोध जिनसे होता है वो जातिवाचक में आते हैं। फिर हम बात करते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के भेद है उनकी। तो देखिए द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में क्या आएगा? दूध, पानी, सब्जी, घी, तेल, जिनको हम माप और तोल सकते हैं, ठीक है, जिनको हम माप तोल सकते हैं उनको द्रव्यवाचक में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? द्रव्यवाचक में लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं समूहवाचक की। फिर हम किसकी बात करते हैं? समूहवाचक की बात करते हैं। सेना है, कक्षा है, स्टाफ है, दल है, पुंज है, परिवार है। यानी देखिए सेना के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे फौजी होते हैं। इसी तरह कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, और स्टाफ के अंदर है अध्यापक होते हैं बहुत सारे। और किसी भी दल है, ठीक है, तो उसके अंदर नेता होते हैं या विद्यार्थी होते हैं या कोई और होता है, एक समूह बना होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? दल बोल देते हैं। कुंज की अगर हम बात करते हैं तो कुंज के अंदर बहुत सारे पक्षी होते हैं और परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। इनकी हमने बात कर ली। तो समूहवाचक संज्ञा में जो समूह होता है उसका बोध होता है। फिर हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो देखिए व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, आस्था का भाव है वो उत्पन्न होता है। व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, आस्था का भाव है वो उत्पन्न होता है। अब देखिए मनुष्यता है वो दिखाई नहीं देती, और मनुष्य के अंदर है वो मनुष्यता का भाव है वो पाया जाता है। तो मनुष्यता है वो क्या है? एक भाव है। इसी तरह वीरता है, जो वीर पुरुष होते हैं उसके अंदर वीरता का भाव पाया जाता है। प्रेम, दो व्यक्तियों के बीच में जो आपसी स्नेह होता है वो प्रेम होता है, और वो किसी को दिखाई नहीं देता, तो वो क्या होता है? व्यक्तियों के अंदर पाया जाने वाला भाव होता है। इसी तरह क्रोध है, घृणा है, ममत्व है, और माता के अंदर अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे ममत्व कहते हैं। तो ये सब है वो भाव होते हैं। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा की रचना है वो कितने प्रकार से की जाती है। तो भाववाचक संज्ञा की रचना है वो 5 प्रकार से की जा सकती है। कितने प्रकार से की जा सकती है? 5 प्रकार से की जा सकती है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा से बनाई जा सकती है, सर्वनाम से बनाई जा सकती है, क्रिया से बनाई जा सकती है, विशेषण से बनाई जा सकती है, और अवयव से बनाई जा सकती है। कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा से बनाई जा सकती है, सर्वनाम से बनाई जा सकती है, क्रिया से बनाई जा सकती है, विशेषण से बनाई जा सकती है, और अवयव से बनाई जा सकती है। अब देखिए सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण वो किस प्रकार से किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण वो किस प्रकार से किया जा सकता है? तो देखिए स्त्री है तो स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्री के अंदर जो भावना पाई जाती है वो क्या होती है? स्त्रीत्व होती है। इसी प्रकार ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व पाया जाता है। चोर के अंदर चोरी की भावना पाई जाती है। युवक के अंदर यौवन पाया जाता है। मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व पाया जाता है या मनुष्यता पाई जाती है। बुढ़ा के अंदर बुढ़ापा है वो एक उसका भाव होता है। इसी तरह पशु है तो पशु के अंदर पशुत्व पाया जाता है, और प्रभु के अंदर प्रभुत्व पाया जाता है। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा है वो क्या? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, यानी कि जो भी व्यक्ति है उसके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या होती है? उसका मूल भाव होता है, ठीक है। तो ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व पाया जाता है, युवक के अंदर यौवन पाया जाता है, बुढ़ा के अंदर बुढ़ापा पाया जाता है, पशु के अंदर पशुत्व पाया जाता है, चोर के अंदर चोरी पाई जाती है, स्त्री के अंदर स्त्रीत्व पाया जाता है, प्रभु के अंदर प्रभुत्व पाया जाता है। फिर देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। किससे बनाना? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम होते हैं। तो देखिए अहम, अहम से क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। तो देखिए अहम से क्या हो जाएगा? अहंकार हो जाएगा। इसी तरह श्रव का क्या हो जाएगा? सर्वस्व हो जाएगा। श्रव का क्या हो जाएगा? सर्वस्व हो जाएगा। निज का क्या हो जाएगा? निजता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निजता हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा? आपा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। किसका? विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। तो देखिए सुंदर है, सुंदर है तो क्या हो जाएगा? सौंदर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुंदर का सौंदर्य हो जाएगा। मीठा का क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। मीठा का क्या हो जाएगा? मिठास हो जाएगा। इसी तरह लंबा है तो लंबा का क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। अगर कोई भयानक है, भयानक का क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। इसी तरह हरा है, हरा का क्या हो जाएगा? हरियाली हो जाएगा। और स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य हो जाएगा। स्वस्थ है उसका स्वास्थ्य हो जाएगा। इसी तरह अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। अवयव से क्या है? अवयव से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। अवयव है वो संज्ञा सर्वनाम इनसे है वो परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि जो वाक्य में है उनका मूल रूप ही प्रयुक्त किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है। तो देखिए दूर है तो दूर
दूर का क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, दूर का क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ऊपर का ऊपरी हो जाएगा, मना का मनाही हो जाएगा, निकट का निकटता हो जाएगा, दूर का दूरी हो जाएगा, निकट का निकटता हो जाएगा, मना का मनाही हो जाएगा और ऊपर का ऊपरी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। तो देखिए सुनना है, सुनना का क्या हो जाएगा, सुनवाई हो जाएगा, सुनना का क्या हो जाएगा, सुनवाई हो जाएगा। इसी तरह जलना का क्या हो जाएगा, जलन हो जाएगा। जलन है वो व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला एक मूल्य भाव है। इसी प्रकार देखिए कामना, कामना का क्या हो जाएगा, कमाई, ठीक है। जीतना का क्या हो जाएगा, जीत है, जीत का एक भाव होता है व्यक्ति के अंदर। इसी तरह धोना, धोना का क्या हो जाएगा, धुलाई हो जाएगा और सजना का क्या हो जाएगा, सजावट हो जाएगा, सजना का क्या हो जाएगा, सजावट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें ऐसी की मोर वीडियोस के